सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम अब पास में आ रहा है और बहुत सारे मन में चल रहे हैं डाउट्स कि मैम लीगल में स्कोर नहीं आ रहा है, मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैम क्या मैं ये एग्ज़ाम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। दैट्स परफेक्टली फाइन टू फील दिस वे। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं, राइट? Each and every student who is aiming to secure a seat in the top NLU is feeling the same right now. So आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि this is the problem with you only, right? So I have been getting several queries कि मैम लीगल में स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है। पहली चीज़। दूसरी क्वेरी जो मेरे पास आती है दैट इज मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम विद द स्कूल और विद द कोचिंग क्लासेस। अभी आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे या अभी आपको बोर्ड के लिए भी अपेयर करना है, सो थिंग्स लाइक दैट। अगर ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं सो यू आर एट अ राइट प्लेस। टुडे आई एम गोइंग टू गाइड यू विथ रिगार्ड्स टू द लीगल पोर्शन। सो दिस इज योर फैकल्टी मनुश्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू ब्रेक द आइस, राइट? सो डोंट वरी स्टूडेंट, आप सभी सेम ही पेडेस्ट्रियल पर हैं। सारे बच्चों के मन में अभी कॉमन सवाल यही चल रहे हैं एंड डू नॉट वरी अबाउट इट। तो जो पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगी बेटा वो ये है कि यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट? आपको सबसे पहली टिप मेरी तरफ से यही होगी कि प्रैक्टिस करिए। अब सुनने में तो बड़ा ही कॉमन लगता है, दिस इज टू मेन स्ट्रीम टू से कि बेटा प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी इरिटेटिंग भी लगता होगा कि मैम जिसके पास जा रहे हैं वो बस प्रैक्टिस करने को कह रहा है। बेटा इसका ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ओलंपिक में जाकर अभी टेबल टेनिस खेल लीजिए तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू और फॉर मी। ओलंपिक में ऐसे कोई उठ के नहीं चला जाता है। तो अगर आपको लग रहा है 10 मॉक 15 मॉक देने के बाद आपकी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस हो गई है और आप क्लैट के एग्जाम में बैठने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, सो दिस इज द इनकरेक्ट अप्रोच, राइट? यू हैव टू प्रैक्टिस। एटलीस्ट 50 से 60 मॉक्स आपको देने ही होंगे, 50 to 60 मॉक्स। यू नीड टू प्रैक्टिस बिफोर सिटिंग इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। जब आप इतने सारे मॉक्स देंगे बेटा तो आपका जो स्कोर है ना वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। सो द करेक्ट अप्रोच वुड बी टुडे टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब सवाल ये उठता है कि मैम प्रैक्टिस करना कैसे है, टाइम मैनेज तो नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा जो मैं आपको यहाँ पर एक एस्पेक्ट बताऊंगी दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। कैसे करेंगे टाइम मैनेजमेंट? बेटा सपोज यू आर गेटिंग 2.5 hours every day, right? After your school, after your practical and the coaching classes, I am supposing कि सबके पास ना 2 से 2.5 घंटे का तो टाइम होता ही होता है। एंड अगर हम वीकलीज की बात करें तो सपोज यू आर गेटिंग 25 hours पर वीक, राइट? पर वीक आपको 25 आवर्स मिल ही रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन। अब इसे कैसे यूटिलाइज करना है? तो बेटा अभी जो टाइम है ना आपके पास, अब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ मत सीखिए। यू डो नॉट हैव टू गो थ्रू न्यू एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एवरी डे। वॉट यू हैव टू डू बेसिकली जस्ट करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। अगर करंट अफेयर्स का आपका बैकलॉग है तो आप उसको रिवाइज करिए, उसको कवर करिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इज द न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर आपको रीड करना ही करना है, दैट इज द बाइबल फॉर यू। क्यों करना है? उससे बेटा आप डेली जो चल रहा है उससे अवेयर रहेंगे। दूसरी चीज़ है आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लीगल पोर्शन एज वेल एज दैट इज गोइंग टू डेवलप द वोकैबुलरी। तो क्लैट की ना बहुत अच्छी आदत है कि लीगल पोर्शन में ना ये रीसेंट जो चल रहा है वहीं से पूछता है, विच इज द कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। क्लैट इज गोइंग टू आस्क यू दैट ओनली, राइट? तो इसके लिए आपको बहुत सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ से आप टॉपिक निकालिए कि अच्छा आज पॉश एक्ट के बारे में कुछ बात हुई थी,
सो जस्ट राइट डाउन इन योर डायरी कि व्हाट इज द पॉश एक्ट, या किसी दिन अगर पॉक्सो एक्ट के बारे में बात हो रही है तो राइट डाउन दैट। अगर बीएनएस के सेक्शन 63 के बारे में बात हो रही है, जस्ट राइट दैट डाउन। सो यू विल बी हैविंग सर्टेन टॉपिक्स एंड उस पे आप ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, सो गेट द फेमिलियरिटी ओवर दैट टॉपिक। ध्यान में रखिएगा, आपको ना लॉ में पीएचडी नहीं करनी है कि सेक्शन 63 पे आपने 3-4 दिन लगा के खूब पढ़ाई करी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया कि क्या अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है और क्या रिसेंटली चल रहा है, राइट? तो 2.5 घंटे के जो ड्यूरेशन आपको मैंने अभी बताई है, उस बीच में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स करने हैं, और तीसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस। अगर मॉक के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो मॉक के सेक्शन को ना आप ब्रेक करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। डिवोट एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर फॉर योर प्रिपरेशन। आपको करना ही पड़ेगा प्रिपरेशन इस चीज के लिए। प्रैक्टिस के लिए आपको 45 से 60 मिनट का टाइम रोज देना ही होगा, उसके अलावा आपके पास कोई टाइम नहीं है, राइट? क्योंकि इसके बाद तो आपके सीधे एग्जाम आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन आएगा जब मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, तब मैं आराम से बैठ के उसको सॉल्व करूंगी, सो दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, ट्रस्ट मी। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपने करनी है, वो ये है कि अपने सोर्सेज को अपना काफी लिमिटेड कर दीजिए। जैसे कि अभी मैंने कहा, कोई भी नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको 45 to 60 मिनट्स हर रोज देने हैं प्रेपरेशन के लिए, राइट? दैट इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू। अब इसके बाद आते हैं हम मॉक्स पे। तो आपको प्रैक्टिस करने हैं 2 मॉक। कैसे प्रैक्टिस करने हैं वो मैंने अभी आपको बताया। टाइम नहीं है तो आप 45 मिनट सेक्शंस को ब्रेक करके करिए। अगर आप ड्रॉपर हैं, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो वीकली 2 मॉक सॉल्व करना आपके लिए इज नॉट गोइंग टू बी अ मैमथ टास्क, सो यू हैव टू डू दैट, ओके? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है विच इज गोइंग टू बी द नवंबर मंथ फॉर यू, राइट? नवंबर मंथ एक ऐसा मंथ है जहां पे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, बिकॉज जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो क्लैट के बाद ही होने वाले हैं, सो यू विल बी गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब नवंबर के मंथ में क्या करना है? तो इस मंथ में बेटा आपको 2 ही चीजें करनी है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब ये जो प्रैक्टिस आप करते हैं ना, टाइमर लगाकर कर लीजिए। अगर आपको फोन से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप स्टॉप वॉच लेकर आइए और उसमें आप अपना टाइमर सेट करिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बिकॉज जो नर्वसनेस प्रैक्टिस करते समय क्रिएट होती है वो सिर्फ टाइम की वजह से ही होती है। अदरवाइज मैं आपको क्लैट का पेपर आज दे दूं और कहूं कि 10-15 दिन में सॉल्व करके लाना, आप अच्छे से कर लोगे, यू आर गोइंग टू स्कोर अबव 100 फॉर श्योर। बट 2 घंटे में अगर करना है, सो दैट नर्वसनेस इज गोइंग टू टेक यू अप, right? That nervousness is going to destroy your whole performance in the examination. So for that purpose आपको bodily and mentally उसके लिए prepare होना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि मैम लीगल पोर्शन में तो अभी भी इतना कुछ करने के बाद नहीं आ रहे हैं मार्क्स। तो बेटा दिस इज ओनली द प्रॉब्लम ऑफ योर कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन के अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। कॉम्प्रहेंशन की ही आप सभी को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ना हमारे पास यस यस या नो नो करके 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शंस होते हैं जो यस को सपोर्ट करते हैं, 2 होते हैं जो कि नो को सपोर्ट करते हैं। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम बिटवीन डिसाइडिंग दी यस और नो, दैट मीन्स आपके कंसेप्ट तो क्लियर हैं। बट अगर आपको 2 नियरेस्ट ऑप्शंस के बीच में प्रॉब्लम होती है टू डिसाइड कि यस या यस होना चाहिए, so that is the problem of your comprehension which you need to clear, right? आपको उस प्रॉब्लम को बहुत क्लियर टर्म्स में पहले समझना होगा, फिर उस पे काम करना होगा। ये कैसे होगा? जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। रीडिंग स्पीड को आपको बहुत अच्छा करना होगा। 7th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो ये है कि आप मॉक तो सॉल्व कर लेते हो, 10 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर ऐसे आपके मार्क्स आते हैं,
देन यू गेट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपकी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत अनरियलिस्टिक हैं। 10-15 मॉक में ना किसी बच्चे के 100 नंबर आज तक नहीं आए हैं। सो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं एक मॉक दूंगा तो मेरे तो 70-80 नंबर आ ही जाएंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू कीप सर्टेन पेशेंस, राइट। मैंने अभी आपको बताया 50-60 मॉक जब दोगे तब जाके आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू होगा। सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक। अब सवाल ये उठता है कि मैम मॉक हमने 10-12 दे दिए फिर भी वहीं पे हमारा जो है ना स्कोर है रुका हुआ है। तो बेटा ऐसे केसेस में जो मॉक आप दे चुके हो उसका लीगल पोर्शन आप फिर से रिवाइज करिए, राइट। उसको फिर से सॉल्व करिए और रिवाइज करिए कि कहाँ पर आपने गलती करी है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू अ डिस्कशन ऑफ द मॉक एनालिसिस। मॉक का जो एनालिसिस है ये आपको करना ही करना है। मॉक का जो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उनका स्कोर कभी इंप्रूव नहीं होने वाला। बेटा एनालिसिस करने का ये मतलब नहीं कि आपको पता चल रहा आप कितने गलत हो। एनालिसिस करने का ये मतलब है कि जहां पे आपने गलती करी थी आप उसको आगे नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, राइट। तो एनालिसिस का यही मतलब है कि जो गलती आपने करी है उसको आप सीखो, उसको वहां पे क्लियर करो और अगले मॉक में उस गलती को ना दोहराओ। सो एनालिसिस और द इवैल्यूएशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी, उसमें आपको लिखना होगा कि आपने कौन सी सिली मिस्टेक करी है। कई बार ना बच्चे इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि वो एंड या एक्सेप्ट, इफ और ऐसे स्मॉल टर्म्स को ओवरलुक कर देते हैं और जल्दी जल्दी पैसेज को आगे रीड करते हैं, कंक्लूजन्स पे वो जंप करते हैं। नेवर डू दैट, राइट। सो माय नेक्स्ट टिप टू यू इज दैट stick to the passage. Stick to the passage. अगर पैसेज में लिखा है कि मछलियां पेड़ पे चढ़ जाती हैं, जस्ट स्टिक विद दैट। डू नॉट अप्लाई योर प्रायर नॉलेज ऑन दैट। आपको पहले से किसी भी मैटर के बारे में कितना ही पता हो उसको आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे अप्लाई मत करिए। पैसेज में जो लिखा है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर और यहीं पे आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। द नियरेस्ट ऑप्शन यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि दो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। एक ऑप्शन होगा बेटा जो कि आपको बहुत इमोशनल करेगा, राइट। whenever you are getting emotional with regards to that option, that is going to give you a negative mark, right. इमोशंस को अलग रखो एंड स्टिक टू द पैसेज इज माय नेक्स्ट एडवाइस टू यू, राइट। यही आपको करना है और देखिए आपका मॉक में जो स्कोर है वो किस तरीके से इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है मॉक में, दैट इज द पेशेंस रख लीजिए। जिसने पेशेंस नहीं रखा है, जिसको अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि एक मॉक में 50, दूसरे में 100, तीसरे में 120 नंबर ही ले आएंगे, सो ये तो बहुत ही गलत अप्रोच है। सो आपको पेशेंस रखना है और ये सारी ही चीज़ों को आपको फॉलो करना है। नाउ गो विद द नियरेस्ट ऑप्शन। नियरेस्ट ऑप्शन के साथ आपको जाना ही जाना है। जो भी नियरेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वही हमेशा सही होता है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस मैं एक छोटी सी टिप आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। जो ओपनिंग लाइंस होती हैं किसी भी पैसेज की और जो क्लोजिंग लाइंस होती हैं उनको आप कभी भी अच्छे से पढ़िएगा। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट द होल क्रक्स फॉर यू, राइट। उस पैसेज में आगे क्या होने वाला है दैट इज गोइंग टू गिव यू एन आइडिया। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, नेवर स्किप देम। वहां पे ढेर सारे आंसर्स छुपे होते हैं। इसके बाद जो मेरा आपको एक और छोटा सा सजेशन है दैट इज द बेन मैथड। यू नीड टू फॉलो द बेन मैथड। बेटा बेन मैथड का मतलब है दिस इज द एलिमिनेशन मैथड वेयर इन यू हैव टू एलिमिनेट द inappropriate options and this method is going to help you with regards to your English
एज वेल एज लीगल पोर्शन। बेटा कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि बहुत ही देखने में अलग ही समझ में आता है कि इनका तो पैसे से कुछ लेना देना है ही नहीं, उसी को हम कहते हैं बेन मैथड। तो इसको थोड़ा सा मैं अब इलैबोरेट करती हूं, इसको अच्छे से समझिएगा। बेन, बी का मतलब है ब्रॉड, ए का मतलब होता है एलियन, एंड का मतलब होता है नैरो, एंड ई का मतलब होता है एक्सट्रीम। मैंने अभी आपको जो कहा कि आप लोग इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हो आजकल, पैसेजेस को पढ़कर अपना आपको उसमें नॉलेज अप्लाई करने की आदत हो गई है। सो वो मेन मैथड को फॉलो करते हुए चले जाएगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है और उसके कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनका पैसेज से बाहर मीनिंग जा रहा है, पढ़ रहे हो आप पॉक्सो एक्ट, बात वो कर रहा है किसी और एक्ट की, राइट, या उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है वो एक्ट, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ब्रॉडर टर्म में इलैबोरेट करके वो ऑप्शन बात कर रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ द पैसेज एंड दैट इज नेवर गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। इसके बाद आता है एलियन। एलियन का मतलब है हम सिविल लॉ की बात कर रहे हैं और वहां पे बात हो रही है क्रिमिनल लॉ की। ऑप्शन में एस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है पनिशमेंट का, बात चल रही है यहाँ पे पूरे पैसेज में कॉम्पनसेशन की। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी एलियन टू द पैसेज, दैट इज नेवर गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये सारे ऑप्शन ना क्लैट आपको इमोशनल करने के लिए डालता है, बिकॉज जो इमोशनल हो रहे हैं ना उनकी लॉ में कोई जगह नहीं है। लॉ इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एज वेल एज कि आप कितनी होशियारी के सामने उसको कोर्ट के सामने पेश करते हो। तो जो इमोशनल होगा वो इसी एग्जाम में बाहर हो जाएगा। देन कम्स द नैरो, एक ऐसा ऑप्शन जो कि बहुत ही नैरो सेंस में बात कर रहा है, उससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम एक्सट्रीम पे। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि बात करते हैं, उसके अंदर लिखा होता है, जैसे कि अगर पैसेज में लिखा है कि किसी मेल ने किसी फीमेल का रेप कमिट किया है, तो उस ऑप्शन में जो एक्सट्रीम व्यू रखता है लिखा होगा ऑल मैन आर रेपिस्ट। या अगर मैं आपको बोलूं एक जनरल स्टेटमेंट दूं कि दिल्ली का हर इंसान, जो हर लड़का है वो एक अपराधी है, हाउ रॉन्ग इज दैट, राइट? कितना गलत ये स्टेटमेंट है कि आप सभी को जनरलाइज कर रहे हो। बिकॉज कैलकाटा में कहीं पे एक रेप केस हुआ है या दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था, तो आपने दिल्ली के हर लड़के को रेपिस्ट बोल दिया है। सो इस तरीके के भी कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं जिनकी एक्सट्रीम अप्रोच होती है, एंड दोज ऑप्शंस आर नेवर करेक्ट, राइट? कभी भी वो करेक्ट नहीं होते हैं, वो पैसेज के बाहर जाते हैं। सो दिस इज द एलिमिनेशन मैथड। अगर आप श्योर नहीं है किसी ऑप्शन को लेकर, पर आप अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर, राइट? सो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। आई होप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए काम आए, एंड ट्रस्ट मी बेटा, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। क्लैट के लिए even 2 months are more than sufficient if you are following all of these strategies, right? Thank you everyone.